जय हिंद साथियों, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर न्यू अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? ऋतु जोशी। नीतू जोशी? ऋतु जोशी। कहाँ से हैं आप? शिवपुरी से। शिवपुरी से हैं, शिवपुरी मध्य प्रदेश। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा, अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, हाँ। तो हम यहाँ पर आप थोड़ा सा बता सकते हो, हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, कि आपका पेपर कैसा रहा, आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले यहाँ पर? पेपर तो अच्छा था। रीजनिंग में जो भी चल रहे हैं आजकल, जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट वाले चल रहे हैं वो अदरवाइज़ ज़्यादा आ रहे हैं, और जो नंबर वाइज नंबर सिस्टम आ रहा है और नंबर सिस्टम भी आ रहा है, और मैथ में LCM SCF भी आ रहे हैं, और त्रिज्या वगैरह ज़्यादा आ रही है। मैथ में कौन कौन से टॉपिक, जैसे LCF SCF, इसके अलावा और कोई टॉपिक? इसके अलावा तो क्षेत्रमिति वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है। क्षेत्रमिति वगैरह इस तरह जी, के? हाँ। और वो रेलवे वाले चल रहे हैं ना, वो दूरी वाले। अच्छा, रेल वाले जी, क्वेश्चन, जी, ठीक है। हाँ। समय दूरी वाले, इस तरह के टाइम डिस्टेंस वाले, हाँ हाँ। ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले आपको? रीजनिंग में तो सभी इजी थे, इतना डिफिकल्ट कोई नहीं थे। तो नॉर्मली जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं, कंटिन्यू वही आ रहे हैं। जैसे हम बात करें, ऐसा कोई अलग से नया टॉपिक तो नहीं देखने को मिला? नहीं, कि नहीं, कोई अलग से टॉपिक नहीं आ रहा, वही टॉपिक आ रहे हैं, रिवाइज है वो। जैसे, और इसके अलावा हम बात करें साइंस में कहाँ से देखने को मिले? साइंस में तो पता नहीं है, साइंस तो थोड़ा डिफरेंट आया है। जो पहले अभी चल रहे थे वर्गीकरण वाले, वर्गीकरण से थोड़ा सा डिफरेंट आया है। पादप वगैरह से कोई जी, क्वेश्चन? वर्गीकरण वाला तो आज कोई टॉपिक ऐसा देखने नहीं मिला, लेकिन इसके अदरवाइज टॉपिक आ रहे हैं अभी। इसके अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? फिजिक्स केमिस्ट्री से, लेकिन करंट वाले आ रहे हैं अभी तो फिलहाल, और फिजिक्स केमिस्ट्री से तो देखने इतने नहीं, करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिले। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा याद है कि ये वाला टॉपिक से, कि ये तो और यहाँ पर हम GS वगैरह में बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स GS वगैरह में तो वो वित्त मंत्री वाले जो आ रहे हैं ना, वो हाँ। मंत्रियों वाले वर्तमान में कौन से मंत्री हाँ। है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। और मध्य प्रदेश का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला यहाँ पर? मध्य प्रदेश का, प्रॉपर मध्य प्रदेश का तो ऐसा कोई नहीं आया अभी फिलहाल की स्थिति में। नदियों के ऊपर भी बन रहे हैं। नदियों के ऊपर क्वेश्चन थे। डांस वगैरह से? डांस वगैरह से नहीं आए। स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन? नहीं, वो घराने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, वो आ रहे हैं। घराने वाले, जी, संगीत जी, वगैरह से इस जी, तरह के क्वेश्चन हाँ। देखने को मिले। इसके अलावा हम बात करें, जो पेपर था आपको सोल्व करने में इतना डिफिकल्ट लगा है, नॉर्मल लगा? नहीं, अभी तो क्या है, स्टार्टिंग है, तो उतना मतलब डिफिकल्ट भी नहीं लगा, उतना सिंपल भी नहीं लगा। अभी क्या स्टार्टिंग है तो। अच्छा, अभी कुछ ही समय से आपने जी, तैयारी? अभी ओनली 2 मंथ हुए हैं, तो प्रॉपर दो ही महीने हुए। कहाँ से हैं आप? शिवपुरी से। और आपका क्या स्कोर रहा है यहाँ पर, बच्चों को बताना 54 रहा है। 54 रहा है, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जी जी, नमस्कार साथियों, एक और हमारी दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? संगीता राजावत, कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से हैं। अच्छा, और आज के एग्ज़ाम कैसा रहा? टफ था, मॉडरेट था, इजी था? सर GS थोड़ा टफ था, हाँ। जिसमें MP का भी क्वेश्चन थे 2, वो भी सन से पूछा गया था। जैसे सांची का स्तूप है, उसका जीर्णोद्धार किस सन में किया गया? अच्छा अच्छा जी, ऐसा क्वेश्चन आया था। और भी क्वेश्चन थे, मतलब GS के थोड़ा टफ था, और मैथ रीजनिंग तो सिंपल। मैथ में से कहाँ से प्रश्न देखने को मिले? मैथ्स में से LCM? जैसे LCM में से 2 क्वेश्चन थे, हाँ। और CI में से थे 2 क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चंस थे सारे। सिंप्लीफिकेशन से थे? सिंप्लीफिकेशन में से भी थे 4-5 और क्वेश्चन। रीजनिंग में अगर बात करें तो क्लॉक वगैरह से थे, अल्फ़ाबेट हाँ, से थे? क्लॉक में से थे। अल्फ़ाबेट हाँ, से? डिग्री वाला जो पूछा जा रहा है हाँ, वो भी था। मतलब जो एनालिसिस में, जो रिव्यूज़ में हम देख रहे हाँ। हैं, वो सारे के सारे वही प्रश्न आ पैटर्न रहे चल रहा है सेम। हैं। अच्छा अच्छा, GS में आपको कहाँ से देखने को मिले? मेनली MP से तो आया ही है। जी। हिस्ट्री से कहीं से क्वेश्चंस? हिस्ट्री से नहीं थे क्वेश्चन। हिस्ट्री से नहीं थे। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से भी नहीं सर। पहाड़, पर्वत, नदी वगैरह? नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से थे क्वेश्चन, थे 1-2 क्वेश्चन GST से संबंधित थे। GST से थे, GDP से जी, होंगे। हाँ। वही पैटर्न वही चल वही रहा है, पैटर्न। GDP GST वगैरह से। ठीक है, और बायो से प्रश्न थे? बायो से थे। बायो से कहाँ से होंगे? बायो मानव से रोग वगैरह कहीं? क्वेश्चंस जैसे पादप में से आ रहा, उसमें से तो 1-2 क्वेश्चंस थे, और सर एग्जिट ध्यान नहीं आ चलिए, रहा कोई मुझे। कोई बात नहीं। लेकिन अच्छे सिंपल क्वेश्चन थे बायो के। अच्छा अच्छा, जो one liner फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह? नहीं, फिजिक्स में से कुछ नहीं था, केमिस्ट्री में से भी नहीं था। अच्छा, केमिस्ट्री से नहीं। भी नहीं आया, फिजिक्स से भी नहीं आया है। और आपके नंबर कितने हैं? 73। 73 नंबर है, मतलब अच्छा गया है पेपर। पता नहीं अब आप आगे की तैयारी कर सकती हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो साथियों, हम यहाँ पर 25 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हमारा यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, और हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आज क्वेश्चन देखने को मिले। हमारे साथ हमारे कैंडिडेट जुड़ चुके। क्या नाम है मैम आपका? रीना दांगी। रीना दांगी। कहाँ से मैम आप? ग्वालियर। ग्वालियर से। कैसा रहा मैम आपका पेपर? ठीक रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ।
क्या रहा आपका स्कोर? 70। ठीक है, 70 एक अच्छा स्कोर है। यहाँ पर 70 नंबर के साथ हमारे साथ जो मैम जुड़ चुके हैं यहाँ पर, ये हमको बताएंगे कि मैथ में कहाँ से, रीजनिंग में कहाँ से, जीके जीएस वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैथ में कहाँ से और कौन कौन से और कितने कितने क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। मैथ में CISI से आए थे 3 क्वेश्चन। CISI से 3 क्वेश्चन थे, है ना, और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, CISI से 3 क्वेश्चन। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन था। अलजेब्रा से नंबर सिस्टम से, मतलब सिंप्लीफिकेशन मान लो, नंबर सिस्टम 3 क्वेश्चन थे उससे भी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था कि उसमें आंसर नहीं निकले तुरंत। लेकिन मैथ में 4 क्वेश्चन गलत आ रहे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे इनका आंसर ही नहीं निकल रहा। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन हमको गलत भी देखने को मिल रहे हैं, यानी हमारा टाइम आंसर नहीं निकल रहा है, आंसर नहीं आ पा रहा था, हाँ, यानी टाइम लग रहा था उसको solve करने में। आधा दिया गया है कि मतलब पूरी लैंग्वेज नहीं दिया है, उसमें लिखा है कि अब इसका आंसर निकालिए, यानी मतलब क्वेश्चन आधा दे दिया है और ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। मैच नहीं हो रहे, उसके ऑप्शन मैच नहीं है। और इसके बाद रीजनिंग में वो फिगर काउंटिंग के थे 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन फिगर काउंटिंग से थे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, और कैसे, और नंबर सीरीज से था 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन, हाँ, 1 क्वेश्चन था नंबर सीरीज से। और इसके अलावा कोई अलग से टॉपिक ऐसा लगा कि ये हमने पढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी हमको ये देखने को मिल गया, इसका वेटेज ज़्यादा देखने को मिला, ऐसा कुछ? हाँ, पूर्ण धारणाएं होती है ना, जो कथन निष्कर्ष होते हैं, उनसे थे कम से कम 6 क्वेश्चन। यानी रीजनिंग में सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन थे, या तो आ रहे थे ना, वो अब नहीं आ रहे, अब या तो की जगह अब कथन कारण वाले आ रहे हैं, और उसमें मतलब लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट दे रहे हैं वो लोग। तो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, आप एनालिसिस के आधार पे या तो वाले इस तरह के क्वेश्चन नहीं था, एक भी नहीं देखने को मिला। दिशा वाला एक भी नहीं था, ब्लड रिलेशन का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, कोई भी नहीं था। इस तरह के मतलब 5-6 क्वेश्चन एक ही जगह से आ गए देखने को। ऐसी क्वेश्चन थे, कोई भी नहीं था ऐसा चैप्टर, ब्लड रिलेशन भी कोई भी क्वेश्चन नहीं। यानी रीजनिंग और मैथ में आपको वेटेज ज्यादा क्वेश्चन किसके देखने को मिले, रीजनिंग या मैथ के? रीजनिंग के थे। रीजनिंग के, हाँ, और मैथ इक्वल में ही होंगे 1-2 क्वेश्चन, 2 से 3, क्योंकि मैथ में वो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो 2-3 क्वेश्चन गलत बन गए थे। हाँ। वो जो 2-3 क्वेश्चन थे उसमें बता सकते हो कि इस टॉपिक से थे वो? थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे 1% से था, 1% जिसका आंसर ही नहीं निकल रहा था। एक आंसर प्रोबेबिलिटी से भी आया था, लेकिन उसका आंसर आ गया था। हाँ, वो तो सही था। चलिए, हमने ये बात तो मैथ रीजनिंग की करी, फिर हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से साइंस में फिजिक्स से 1 क्वेश्चन था, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा था। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, फिजिक्स से क्वेश्चन था। फिजिक्स से था, बायोलॉजी से थे 3 क्वेश्चन कम से कम, वही पादप जगत से बना रहे हैं, पादप जगत से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं बायोलॉजी से। 3 से 4 क्वेश्चन थे उससे। और इसके अलावा वर्ल्ड जीके में 3 क्वेश्चन थे, एक क्रांति से संबंधित था। हाँ। एक किसी की आत्मकथा पूछी गई थी, और यानी वर्ल्ड से क्वेश्चन देखने को मिले। 2 से 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन, एक एमपी से क्वेश्चन था। एमपी से एक ही था। अफीम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उसका तो नॉर्मल था। हाँ। और क्या था, और आपको इंडिया का कोई डांस वगैरह, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई नृत्य कोई स्टैटिक से, कोई भी नृत्य से, स्टैटिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं, यानी पैटर्न चेंज हो गया, हम बोल सकते हैं। स्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं। मैं जब से देख रही हूँ 12 से अभी तक बहुत ज्यादा चेंज है। ऐसे जीके, अगर जीके नॉर्मल होती बच्चों के 80 आराम से आ जाते, 80 नंबर तक बन सकते। मैथ रीजनिंग नॉर्मल है, मतलब हाँ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और तो जीके तो नॉर्मल नहीं है। बस जीके में अगर वो आ रही भी रही है 30 नंबर की, तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंसान कर सकता है, 20 तो पता ही नहीं चला कहाँ से। मतलब हमने नदी से कोई क्वेश्चन नहीं था, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, और ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, पॉलिटी से कोई भी नहीं, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन देखने हाँ, करंट का 2022 की करंट पूछी गई थी। करंट के कितने क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पे हमें? करंट का 1 था, एक पुरस्कार से संबंधित था, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था।